मैं इन रोजाना की परेशानियों से तंग आ चुका हूँ। अच्छा होगा कि मैं अपनी माँ के घर चला जाऊँ। कम से कम मुझे रोज भरपेट खाना तो मिलेगा। अरे जानकी, ऐसी बातें मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अगर आज हमारा बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। पता नहीं अच्छा समय कब आएगा। राजू 10 साल का हो गया है, हम उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवा पाए हैं। बेचारा बच्चा नहीं जानता कि वो कभी स्कूल जा पाएगा या नहीं। मैं पापा के साथ मछली पकड़ने जाऊंगा। हे भगवान, बस इतना ही सुनना बाकी रह गया था। यहाँ तुम्हारे पापा मछली पकड़कर करोड़पति बन गए हैं कि तुम्हें भी उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। मुझे मछली पकड़ना बहुत पसंद है माँ, कम से कम आज मुझे पापा के साथ जाने दो। मैं वापस मछली पकड़ने जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, चलो आज मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर खूब मछलियाँ पकड़ेंगे। राजू ये सुनकर बहुत खुश होता है और पापा के साथ मछली पकड़ने चला जाता है। माधव राजू को किनारे पर बिठाता है और मछली पकड़ने चला जाता है। काफी समय लग जाता है तो माधव के जाल में एक भी मछली नहीं आती। अरे माधव, आज तुम अपने बेटे को भी साथ लाए हो। अच्छा है, अगर वो अभी से मछली पकड़ना सीखेगा तो जल्दी ही एक अच्छा मछुआरा बन जाएगा। अच्छा फैसला किया माधव। अरे नहीं नहीं, मेरे दोस्त वो तो ऐसे ही मेरे साथ आ गया। मैं उसे स्कूल भेजूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। हम दोनों मिलकर खूब मछलियाँ पकड़ेंगे। अरे माधव, ये तो बस तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम्हारी किस्मत खराब है, मछलियाँ भी तुम्हारे जाल में नहीं आती। माधव केशव की बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर से मछली पकड़ना शुरू कर देता है। राजू भी किनारे पर बैठा बड़ी ध्यान से इधर से उधर जाती छोटी मछलियों को देख रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कहाँ से आ रही है? मैं सुनहरी मछली हूँ। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे उस बड़ी मछली से बचाओ वरना वो मुझे खा। अरे आवाज जाएगी। एक बड़ी मछली तेजी से आकर सुनहरी मछली को खा रही है और जैसे ही वो सुनहरी मछली को अपने मुंह में लेने वाली होती है, राजू अचानक सुनहरी मछली को पकड़ लेता है और उसे बाहर निकाल लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उस बड़ी मछली से बचाने के लिए। डरो मत, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर मुझे बताओ कि तुम बोल कैसे पा रही हो? एक सुनहरी जादुई मछली और मेरे माता पिता को इस बड़ी मछली ने खा लिया। मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलूंगा। वहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सच में बहुत अच्छे हो बच्चे। राजू सुनहरी मछली को एक थैले में डालता है और उससे बातें करने लगता है। इसी बीच माधव भी वहाँ आ जाता है। अरे राजू, ये प्यारी मछली तुमने कहाँ से पकड़ी? पापा, ये मुझे किनारे पर ही मिली थी, कितनी सुंदर है। अब मैं इसे घर ले जाऊंगा और अपने पास रखूंगा। अच्छा ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। पर तुम्हारी मछलियाँ कहाँ हैं पापा? क्या आज भी तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी? बस बेटा, हमारी बहुत बुरी हालत है। 2 दिन से जाल में एक भी मछली नहीं है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। आज तुम्हारी माँ हमें पकाकर खा जाएगी। माधव अपना सामान उठाता है और राजू अपनी सुनहरी मछली, दोनों घर लौटते हैं। घर लौटते ही जानकी माधव से राशन के पैसे मांगती है। जब माधव उसे बताता है कि उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है तो जानकी माधव पर चिल्लाने लगती है। इस आदमी से शादी करके मेरी किस्मत ही खराब हो गई। शादी से पहले मैंने बहुत सपने देखे थे, सब टूट गए। सिर पर पक्की छत नहीं है, तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं है और रसोई में खाने को एक दाना भी नहीं है। मैं कहती हूँ कोई और काम ढूंढ लो, नहीं तो हम सब एक एक करके भूख से मर जाएंगे। तुम्हारी माँ इतनी नाराज क्यों है? तुमने सुना नहीं कि घर में खाने को कुछ नहीं है? तुम्हें पता है, मैंने 2 दिन पहले सिर्फ 1 रोटी खाई है और पापा ने एक भी। ये भी समझो। ओह, ये बहुत दुखद है। तुम एक काम करो, पहले मुझे एक बर्तन में डाल दो। मैं इस तरह से बैग में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। राजू एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लाता है और उस सुनहरी जादुई मछली को उसमें डाल देता है। सुनहरी मछली का मुंह अचानक से फूलने लगता है और बड़ा होता रहता है। राजू उस मछली को ध्यान से देखता रहता है और अचानक मछली के मुंह से एक सुनहरा अंडा निकलता है। ये लो सोने का अंडा, इससे तुम्हारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सोने का अंडा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सोने का अंडा दे सकती हो। हाँ, जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं एक पुराना अंडा दे सकती हूँ, लेकिन याद रखना ये रहस्य सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। खुशी खुशी उसे लेकर अपने पापा को दे। सोने का अंडा। राजू उस सोने के अंडे को लेकर बहुत खुश होता है और देखकर माधव की आंखों में आंसू आ देता है। घर का राशन ले आओ, नहीं तो कल माँ मुझे अपने साथ मेरी नानी के घर ले जाएगी। अरे राजू, पहले ये बताओ कि यह सोने का अंडा तुम्हें कहाँ से मिला? मैं घर के बाहर कंचे खेल रहा था और मुझे यह वहाँ पड़ा मिला। मैं इसे माँ के पास नहीं ले गया और जल्दी से इसे तुम्हारे पास ले आया। अगर मैंने माँ को बताया होता तो वो इसे तुम्हें कभी नहीं देती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे पास और तुम्हारे पास एक सोने का अंडा है। इसे अपनी माँ के पास नहीं ले जाना, ठीक है? अच्छा चलो, जल्दी से इसे ले जाओ और इसे बाजार में बेच दो। यह एक चमत्कार जैसा लग रहा है राजू, शायद भगवान हमारे साथ हैं। माधव ने वो सोने का अंडा बेच दिया और एक रिक्शा में आटा, दाल, चावल और सारे मसाले घर ले आया। जब जानकी ने सारा सामान अपने घर के बाहर उतरा हुआ देखा, अरे मेरी बात सुनो, तुम हमारे घर पर किसका सामान उतार रही हो? ये सारा सामान हमारा है जानकी। देखो, हालांकि मैंने घर का सारा सामान ला दिया है तो। अरे मेरी बात सुनो, बताओ ये सब कहाँ से आया? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे। अरे जानकी, मैंने आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं और ये सब चीजें मैंने उन्हें बेचकर ही खाई हैं। जानकी ये सब देखकर बहुत खुश होती है
और सबके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। इतने दिनों के बाद सब लोग पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। खाने के बाद राजू सुनहरी मछली के पास जाता है और उसे धन्यवाद कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से हमें इतने दिनों के बाद भरपेट खाना मिला है। सुनहरी जादुई मछली की वजह से माधव के घर के हालात बदल जाते हैं। कुछ दिनों तक घर में खाने की कोई कमी नहीं रहती। कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जब माधव के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैडम बहुत परेशान हो जाती हैं। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? पैसे खत्म हो गए हैं और घर का सामान भी खत्म होने वाला सब है। राजू उस सुनहरी जादुई मछली के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे राजू, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुनहरी जादुई मछली का मुंह फिर से फूलने लगता है और बढ़ता ही रहता है। उसके बाद अचानक उसके मुंह से फिर से एक और सोने का अंडा निकलता है। सुनहरी मछली अंडा राजू को दे देती है और राजू खुशी खुशी दौड़कर सोने का अंडा अपने पिता को दे देता है। अरे राजू, एक और सोने का अंडा, मुझे सच बताओ, ये सोने के अंडे तुम्हें कहाँ से मिले? मैं सच बोल रहा हूँ पापा, मुझे ये सोने का अंडा कंचे खेलते समय मिला था। नहीं राजू, ये सच नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। देखो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए तुम मुझे सच बताओ, से मिले? राजू अपने पापा को सुनहरी जादुई मछली के बारे में पूरी सच्चाई बताता है, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश भी महसूस कर रहा होता है। सोने के अंडे तुम्हें कहाँ? माधव सुनकर बहुत हैरान होता है। अब राजू के साथ साथ माधव को भी उस मछली की सच्चाई पता चल जाती है। हर कुछ दिन में मछली एक सोने का अंडा देती है, जिससे माधव धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाता है और राजू भी स्कूल जाने लगता है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता है तो जानकी राजू के कमरे की सफाई करने लगती है। अचानक जानकी की नजर उस सुनहरी मछली पर पड़ती है। ओह, राजू ने अभी भी ये मछली पाल रखी है। घर इतने अच्छे घर में इस मछली का क्या काम है? मैं इसे अभी बाहर फेंक दूंगी। नहीं नहीं, मुझे बाहर मत फेंको, मैं बाहर मर जाऊंगी। अरे, ये मछली बोलती है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक जादुई सुनहरी मछली हूँ। हमारे घर में एक जादुई सुनहरी मछली है और मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। वाह वाह, अरे मछली, जल्दी बताओ, तुम क्या जादू कर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं कोई जादू नहीं जानती। सकती हो? तुम्हें बाहर निकाल दूं? बताओगी? जानकी को अब सब पता चल गया है कि माधव कहाँ से लाता है इतने सारे पैसे। जानकी को अब लालच आने लगा है। वो सुनहरी मछली को सोने के अंडे देने के लिए मजबूर करने लगी। अरे, मैं इस तरह अंडे नहीं दे सकती। केवल जब मैं खुश होती हूँ तभी मैं सोने के अंडे दे सकती हूँ, और इस समय मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पागल मत बनाओ और जल्दी से सुनहरे अंडे निकालो। जिनकी मछली को पानी से बाहर निकालती है और उसके पेट को जोर से दबाने लगती है। अंडे निकालो, अंडे निकालो, अभी मुझे सोने के अंडे चाहिए। मत करो, ऐसा मत करो, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। इस बीच राजू स्कूल से आता है और जल्दी से अपनी माँ के हाथ से सुनहरी मछली छीन लेता है। नहीं, मैं ये मछली तुम्हें नहीं दूंगा। यदि मैं अभी नहीं आता तो तुम उसे मार देते। अरे राजू, तुम मुझसे बहस मत करो और मुझे जल्दी से यह मछली आज तुम ही देखना। दे। राजू से और उससे मछलियां छीनना शुरू कर देते हैं। राजू सुनहरी मछली को बचाने के लिए भागता है। जानकी भी राजू को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। जैसे जैसे राजू आगे बढ़ता है, सुनहरी मछली भी बढ़ती जाती है। भागते भागते राजू उसी किनारे के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचते पहुंचते सुनहरी मछली बहुत बड़ी हो जाती है। तुम अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? शायद मेरे लिए आजाद होने का समय आ गया है। तो आखिर मेरे पास कुछ जादुई मछलियाँ हैं। मुझे यह मछली दे दो राजू। जाओ सुनहरी मछली, आज से तुम आजाद हो। शुक्रिया दोस्तों, आज तुमने फिर मेरी जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, तुमने क्या किया? तुमने इसे क्यों फेंक दिया? वो जादुई मछली थी जो देर से सोने के अंडे देती थी। वो मेरी दोस्त माँ थी। घर की वजह से हमें खाना मिलता था, पेट भरता था। मैं कभी भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दी। मैं स्कूल जाता था और हमारी जिंदगी बहुत सुधर गई। एक दिन राजू फिर अपने पापा के साथ मछली पकड़ने जाता है। माधव पानी में जाता है और अपना जाल फेंकता है और इस बार उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। अरे, ये तो कमाल है, इतनी सारी मछलियां, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। राजू देखो सूरज, मेरे जाल में कितनी सारी मछलियां फंसी हैं। राजू ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस सुनहरी जादुई मछली पर पड़ती है जो पानी में खुशी से उछल कूद कर रही है। राजू समझ जाता है कि ये सब उस सुनहरी जादुई मछली का जादू है। उसके बाद वो अक्सर उस मछली को देखने के लिए उस किनारे आने लगता है। बेचकर अपना घर अच्छे से चलाता है। मछलियाँ